क्या आपको पता है हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जो किसी भी स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते। उस तरीके के प्लैनेट्स को साइंटिफिकली फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट कहते हैं, यानी कि वो किसी भी स्टार पर डिपेंडेंट नहीं होते। एक लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इस तरीके के फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट के मून जो होते हैं उस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरीके के फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट के मून पे लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। जब किसी प्लैनेट को अपने ऑर्बिट से धकेला जाता है तो 80% केस में वो अपने मून्स को अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने किसी एक मून को या एक से ज़्यादा मून को अपने साथ ले जाते हैं। और जब मून और प्लैनेट का ग्रेविटेशनल टग ऑफ वार चलता है तब एक हीट जनरेट होता है, जिसके कारण उस मून पे लिक्विड वाटर सस्टेन करना पॉसिबल होता है। और हम सब जानते हैं कि जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। कंप्यूटर सिमुलेशन हमें यह सजेस्ट करती है कि अगर किसी मून को करेक्ट ऑर्बिट और करेक्ट एटमॉस्फेयर दिया जाए तो फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट और उसके मून दोनों में एक सुइटेबल हैबिटेबल कंडीशन मौजूद हो सकता है, वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। आपको पता ही होगा कि इस यूनिवर्स में बहुत ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हैबिटेबल कंडीशन है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि मिलियन या फिर कुछ हज़ार साल के लिए। लेकिन साइंटिस्ट कुछ ऐसे प्लैनेट जो हैबिटेबल हो कई अरबों सालों के लिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई सारे ऐसे स्टारलेस प्लैनेट को स्पॉट किया है जो डस्ट और क्लाउड से फॉर्म होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे स्टार्स फॉर्म होते हैं। और बाकी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट को स्पॉट किया है जो नॉर्मल प्लैनेट्स के जैसे ही फॉर्म होते हैं, लेकिन अपने सोलर सिस्टम से कई सारे कारणों की वजह से निकल जाते हैं। आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन मून्स पे हीट कैसे जनरेट होता है, क्योंकि हमें पता है कि बिना सनलाइट या बिना किसी स्टार के लाइट के मून्स बहुत ही कोल्ड होते हैं, वहाँ पे हैबिटेबल कंडीशन नहीं होता। इसका आंसर सिंपल है, अगर किसी मून का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो प्लैनेट्स और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण मून हमेशा डिफॉर्म होता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे हीट जनरेट होता है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर हैबिटेबल होता है और वहाँ लिक्विड वाटर भी सस्टेन कर पाता है। इन सब सवालों के जवाब को छोड़कर एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे नियरेस्ट फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट हमसे कितनी लाइट ईयर दूर है। तो इसका आंसर है 7 लाइट ईयर दूर, और इस प्लैनेट का नाम है WISE-08। और आपको पता ही होगा कि 7 लाइट ईयर इस ह्यूज यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है।